हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम पर्सनाली 4 पॉइंट करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले रहने वाले आज के। ठीक स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इसमें किस तरीके से करते हैं। पर्सनाली 4.3 में द्विघात समीकरण a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होगा किससे 0 से। स्टूडेंट, यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल हो। स्टूडेंट, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर छोटी हो जाती है किससे, 0 से। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र देखते हैं हम इसमें। a गुना एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल भाई कैसे निकलते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में इन सभी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी जो है इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है। दो बराबर वास्तविक मूल होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम इसमें एक्सरसाइज में सवाल किस तरीके के रहने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ये स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 2 गुना एक्स घात 2 माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके कंपेरिजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है हमारा 1 में हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 2 गुना एक्स की घात 2 माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो स्टूडेंट, देखते हैं इसके क्या आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें हल में a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है, जो भी समीकरण दी गई है, हम उसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण a गुना एक्स का 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर द्विघात समीकरण। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होता है, a का जो मान आएगा स्टूडेंट, a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे विद माइनस साइन 3, और c बराबर कितना आता है 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे निकालते हैं विविध कर, यानी कि इसको बोलते हैं विविध कर डी निकालते हैं स्टूडेंट। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो बी के स्थान पर रख लेंगे -3 का, और माइनस के 4 गुना ए के स्थान पर 2, सी के स्थान पर 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, -3 का वर्ग रहने वाला है 9, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8, पंजे कितने हो गए यहाँ पे 40। ठीक है स्टूडेंट, तो -40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, -31। ठीक, तो डी का जो मान आया वो कितना है स्टूडेंट, -31। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अतः बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन है 0 से, या डी बराबर -31 लेस देन है किससे स्टूडेंट, 0 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल
नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने अपनी इक्वेशन जो भी इक्वेशन दी थी हमने उसकी तुलना कर ली स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए गुना एक्स का 2 प्लस बी एक्स प्लस से तुलना करने पर हमने देखा यहाँ पे विविध का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, वो क्या होगी नेगेटिव आई। रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन यानी कि छोटा है किससे, जीरो से, या डी बराबर माइनस की कत्ती छोटा जीरो से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कंडीशन ऊपर भी पढ़ी है भाई, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाती है तब हम हमारे उस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसके कोई भी आंसर नहीं, मतलब इसके कोई भी है मान नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब हमें इसमें सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है, 3 गुना एक्स की घात 2 माइनस के 4√3 एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी तुलना कर लेते हैं हम यहाँ पे। समीकरण 1 गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर करेंगे क्या, तुलना करने पर। तो ए बराबर कितना आ जाता है स्टूडेंट 3, बी बराबर कितना आ जाएगा विद माइनस है 4√3 और सी बराबर क्या रहने वाला है यहाँ पे 4। तो देखते हैं यहाँ पे विविध का निकालते हैं, यानी कि डी बराबर क्या निकालते हैं यहाँ पे डी। तो डी निकालते हैं जी, डी देखते हैं क्या निकलेगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी के स्थान पर रख लेते हैं माइनस के 4√3 का वर्ग माइनस के 4 गुना ए के स्थान पर क्या रहने वाला है स्टूडेंट 3 और सी के स्थान पर क्या रहने वाला 4। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 का वर्ग क्या रहने वाला है 16, 3 का वर्ग कितना है 48 माइनस के यहाँ पर जगह 4 दिया 12, 12 चौक कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 48। अब 16 तिया कितना होता है 48 में से हम क्या करेंगे 48 ही घटाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 0। तो आपने देखा डी बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ पे लिख लेंगे, आते हैं अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर बराबर होंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा वहाँ पे क्या कंडीशन डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू या लिख लेते हैं, या बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। तो 0 आने पर क्या होता है अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसके आंसर बराबर होंगे। तब हम यहाँ पे द्विघात सूत्र का यूज करके अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसके। ठीक है स्टूडेंट, भाई क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दी हमने, अब हम इसमें आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र का लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र का यूज कैसे करते हैं, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हमने निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 आई, लेकिन माइनस तो फॉर्मूला का बी के स्थान पे कितना आ जाएगा माइनस के 4√3 और प्लस माइनस के यहाँ पे इसका बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 आई, तो आप इसके रूट के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, बटे कितना को 2 गुना ए। अब ए का मान क्या था, ए का मान कितना है स्टूडेंट, ए का मान था यहाँ पे 3, तो 3 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका आंसर निकालने के तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे 2 गुना 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से सोल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अब आप क्या करोगे इसे, इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 2
√3/3। ठीक है, अभी √3 से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2/√3। इसका मतलब x का जो मान आएगा x बराबर 2√3। ठीक है स्टूडेंट, भाई प्लस माइनस हमने निकाला तो x का मान आ जाएगा माइनस के प्लस माइनस के b² माइनस के 4ac/2a। तो इसको सोल्व करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे 4√3 प्लस में यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा स्टूडेंट, 2 या 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा 2 बार, √3 से इसको काट लेंगे भाई, √3 से इसको काटेंगे 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 में क्या होता है √3 छुपा होता है, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो स्टूडेंट √3 ही आएगा। तो √3 से √3 कटेगा तो यहाँ पे नीचे बचेगा √3, तो 2/√3 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे दोनों ही इक्वल मान आएंगे। ठीक है जी, अभी हमारे क्या द्विघात समीकरण के क्या आते हैं मूल, थे ओरिजिन है मूल। ठीक है जी, ये हमारे स्टूडेंट क्या हो गया, हमारे इसमें क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अतः द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 2/√3, 2/√3 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जी। देखो जैसे इसमें यहाँ पे रखा वास्तविक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या होंगे बराबर मूल्य होंगे 2/√3, 2/√3। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल चुके हैं। अब हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 2 गुना x की घात 2 माइनस के 6x + 3 = 0। तो यहाँ पे इसकी इसी की तुलना कर लेते हैं। a गुना x की घात 2 + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे a का मान कितना है स्टूडेंट 2 है, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, और c का मान कितना होगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर विविध कर यानी कि b² माइनस के 4ac का मान निकाल लेता है कि भाई 0 से बड़ा है छोटा है 0 के बराबर है। ठीक है जी, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 का वर्ग माइनस के 4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान कितना होगा 3। तो 6 का वर्ग कितना होगा स्टूडेंट है 36, क्योंकि -6 का वर्ग करेंगे तो -6 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 × 24, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा कितना 24। तो इसको सोल्व करेंगे 6 में से 4 के कितने स्टूडेंट 2 और 3 में से 2 का 1 12। तो यहाँ पे आपने देखा d बराबर कितना होगा 12। इसका मतलब अब आप लिख सकते हो अतः तो b² माइनस के 4ac बड़ा है किससे 0 से, या d बड़ा है किससे 0 से। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है 2 वास्तविक मूल रहने वाले हैं। तो देखते हैं द्विघाती सूत्र का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र का यूज करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस के रूट में कितना हो जाएगा स्टूडेंट b² माइनस के 4ac बटे हो जाएगा कितना यहाँ पे 2a। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं दो वास्तविक भिन्न मूल होने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो -b के स्थान पे कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac का मान है 12। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 स्टूडेंट बटे में कितना 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा 2। अब हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस के, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 4 × 12 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है 6 प्लस माइनस के यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा भाई, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा √3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 कॉमन, 4 में से क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से ऊपर से। यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस माइनस के √3 बटे कितना हो जाएगा 4।
अब 4 से सोल्व करेंगे इसको, 2 ही कम, 2 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है 3 प्लस माइनस के √3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो x के जो मान रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं भाई, x के जो मान होंगे यहाँ से x बराबर 3 प्लस √3/2 हो जाएगा स्टूडेंट, और 3 माइनस के √3/2, ये हमारे क्या रहने वाले हैं, दो अलग अलग मान रहने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 प्लस √3/2, 3 माइनस के √3/2, यही हमारे क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, भैया हमें कह रहा था कि इनका अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, इनको फाइंड करना था, इनको निकालना था, तो हमने इनको सोल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन के क्या रहने वाले आंसर। अब हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम आया तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण दे देगा, आप उसकी तुलना कर लेना, फिर आप b² - 4ac की वैल्यू निकालना कि 0 से छोटी है, बड़ी है, बराबर है। ठीक है जी, उसके बाद में द्विघाती सूत्र का यूज करके हम इसके ईजिली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, प्लस माइनस 2 बार है, तो इस बार एक बार प्लस का मान लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ही हमारे आंसर निकल जाएंगे। कंडीशन ही है ये रहेगी। ठीक है जी, b² - 4ac बड़ा है तो वहाँ पे इसके 2 मूल होते हैं, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही तो 2 बराबर मूल होंगे, अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो वहाँ पे उसका कोई मूल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके दिए गए समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है, हमें यहाँ पे केवल और केवल के का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है 2 × x की घात 2 प्लस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भाई इसकी समीकरण की तुलना कर लेंगे हल में। ठीक है स्टूडेंट, a × x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे a का मान कितना लेगा स्टूडेंट 2, b का मान कितना निकलेगा यहाँ पे k, और c का मान क्या रहने वाला है स्टूडेंट यहाँ पे 3। यहाँ पे इसने खुद कहा कि द्विघात समीकरण के में k का मान ऐसा मान ज्ञात किया जिसके 2 बराबर मूल हो। तो इसका मतलब स्टूडेंट 2 बराबर मूल कब होते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बराबर मूल होंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - के 4ac इक्वल हो 0 के। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है जी, अब हम उसका आंसर निकाल देंगे। तो b² - 4ac के स्थान पर हम क्या रख लेते हैं भाई, b के स्थान पर क्या लिखेंगे, k² - के 4 गुना a के स्थान पर 2, 3 के स्थान पर, c के स्थान पर 3 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना k² बराबर 4 2 8, तो कितना हो गया 24, 4 2 8 थे 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे -24 इज इक्वल टू 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। अब k बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस के √24। तो स्टूडेंट k का मान निकालना हमें, तो k बराबर प्लस माइनस के यहाँ पे आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे भाई 4 × 6 में स्टूडेंट। तो k बराबर रहने वाला है प्लस माइनस के 2√6 हमारे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर बोल रहा था कि a बराबर 2 बराबर वास्तविक मूल होता है यदि b² - 4ac। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या निकालना था हमें, k का मान निकालना। तो k के यहाँ पे क्या हो गया, 2 मान निकलेंगे। ठीक है जी, k के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 मान निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या रहने वाला है, ये हमारा आंसर रहने वाला k का, यही हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, भाई हमसे बोल रहा था कि इस समीकरण पे k के मान ज्ञात करो जिसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, इस बार ये कंडीशन हमें इसमें लेके चलनी पड़ेगी भाई, a b
और के सी के मान हमने रख दिया और इसको क्या कर दिया के का मान निकाल लिया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो जब होते हैं तो इसका मतलब कंडीशन ये लेकर चलनी, तो लेकर चलेंगे तो हम क्या करेंगे इजीली यहाँ पे के का मान निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने साथ में लेकर चला स्टूडेंट, तो बी निकालने पर के का मान जो है प्लस माइनस के 2 गुना √6। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है स्टूडेंट। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें, सेकंड में बोलता है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद में कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल में के की गुना करेंगे, के गुना एक्स की घात 2, के गुना एक्स की घात 2 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये इक्वेशन बन चुकी है हम स्टूडेंट, हम इसकी तुलना करेंगे a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है स्टूडेंट, इसकी तुलना करने पर हम क्या निकाल लेते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर। तो a का मान कितना है स्टूडेंट के, फिर b का मान कितना है माइनस के 2k, स्टूडेंट सी का मान कितना है यहाँ पे 6। अब हमें क्या कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है जी, तो के का मान क्या था, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का समान क्या है जिसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर होगा किसके 0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये कंडीशन इसमें लेकर चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे मान रख लेते हैं अभी बी स्क्वायर माइनस के 4ac के स्थान पर माइनस के 2k का वर्ग स्टूडेंट माइनस के 4 गुना के गुना 6 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना होगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस के 4 6 24 के स्टूडेंट बराबर 0। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम 4 के कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कितना बचेगा 4 के कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा के माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे दो भाई 4 के इंटू के माइनस 6 के मल्टीप्लिकेशन 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि 4 के बराबर 0 तो स्टूडेंट के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यदि के माइनस के 6 बराबर 0 तो स्टूडेंट के बराबर कितना आ जाएगा 6। तो के का मान निकालना है, तो स्टूडेंट ये हमारे के मान निकल चुके हैं। ठीक है जी, तो के बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, भाई के अगर हमने इसमें क्या कर दिया के का मान यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट के का मान अगर 0 रख देता है तो ये पूरी समीकरण ही 0 बन जाएगी। तो स्टूडेंट इसलिए के बराबर माइनस के 0 को हम छोड़ के चलेंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल करेक्ट आंसर आ जाएगा वो के बराबर 6 ही रहने वाला है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि के बराबर 0 इस समीकरण को एग्जिट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा के का मान रख दो, जैसे ही पूरी समीकरण 0 बन जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे केवल और केवल 6 बचेगा। तो इसलिए हम के का मान यहाँ पे 0 मान्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे केवल और केवल के बराबर 6 ही मान्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर के बराबर 6 होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे के हमारे 2 मान रहने वाले हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पे के का मान एग्जिट नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, जो भी दी गई कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। भाई क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन जो दी गई है हमें देखिए क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेगा भाई स्टूडेंट माना आम की
माना आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लेते हैं भाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, तब आम की बगिया की जो लंबाई होगी स्टूडेंट वो कितनी होने वाली है भाई, चौड़ाई की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुना x मीटर होगी, मीटर है, ये होगी। स्टूडेंट हमें क्या कहा था यहाँ पे भाई, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब आम की बगिया की लंबाई कितना होगी स्टूडेंट, 2 गुना x मीटर होगी, ठीक है जी। ये स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार हमारा रहने वाला है। यहाँ पे हमें दिया गया है स्टूडेंट, अब हम इसके हल में करने वाले हैं। ये भाई मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब उसकी आम की बगिया की लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट, 2x गुना मीटर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया कितना, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल दिया गया है स्टूडेंट, कितना दिया है क्षेत्रफल बराबर कितना है, यहाँ पे दिया गया आम की बगिया का 800 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल के, ठीक है जी। ये सूत्र रहने वाला है स्टूडेंट हमारा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर किसके होता है, क्षेत्रफल के। तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 2x माननी बनाई हमने, चौड़ाई कितनी होगी, x हो जाएगी, और क्षेत्रफल कितना दिया स्टूडेंट, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है जी। तो ये भी क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर पर, तो यहाँ पे यूनिट हट जाएगी, तो इसका मतलब सिंपली मीटर स्क्वायर में मतलब नॉर्मल लिख सकते हैं स्टूडेंट हम इसको, ठीक है जी। यहाँ पे क्या रहने वाला है, मीटर स्क्वायर, ये भी क्या रहने वाला है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से यूनिट हट जाएगी, इसका मतलब 2 गुना एक्स की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 बराबर क्या रहने वाला स्टूडेंट, 800, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 भाग में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 400, क्योंकि 2 से ही क्या हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स बराबर स्टूडेंट क्या रहने वाला है, एक्स बराबर प्लस माइनस के वर्गमूल 400 रहने वाला है, ठीक है जी। अब एक्स बराबर प्लस माइनस के स्टूडेंट, ये किसका वर्ग रहने वाला है, 20 का। अब वर्ग से ही वर्गमूल हट जाएगा, तो एक्स का जो मान आएगा स्टूडेंट, एक्स बराबर प्लस माइनस के क्या होने वाला है, 20, ठीक है जी, ये रहने वाला है। अब स्टूडेंट ये क्या है हमारी भाई, चौड़ाई या लंबाई है, तो इसका मतलब चौड़ाई या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो आप अब लिख सकते हो चूंकि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर, तो ये केवल और केवल यहाँ पे लिख लेंगे छोड़ने पर, तो केवल और केवल x बराबर क्या रहने वाला है स्टूडेंट, 20। तो x को हमने क्या मानना था, चौड़ाई, ठीक है जी, तो x बराबर 20 ही रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप लिख सकते हो अतः आम की बगिया की जो चौड़ाई रहने वाली है स्टूडेंट, आम की बगिया की चौड़ाई स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, एक्स माननी थी वो मानी 20 मीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर है, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वो कितनी है भाई, 2x है, तो इसका मतलब हमारे x का मान 20 आया, तो डबल कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर है, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन के क्या रहने वाले, आंसर रहने वाले, ठीक है जी।
तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करके इसका आंसर निकाल लिया है। भाई आम की बगिया की चौड़ाई x माननी थी और आम की बगिया की लंबाई कितनी कह रखी है भाई सवाल के अकॉर्डिंग चौड़ाई की 2 गुनी थी। तो स्टूडेंट प्रश्न अनुसार हमने इसको सोल्व करके हमारा जो आंसर निकलेगा यहाँ पे क्या होगा, लंबाई या चौड़ाई कभी भी किसी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए ऋणात्मक मान को छोड़ देने पर x बराबर 20 ही लेने पर, ठीक है, धनात्मक। अतः आपकी बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है तथा लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, भाई लंबाई 2 गुना x मीटर थी, जिसका मतलब x का मान 20 आया तो 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट। ये हमारे प्रश्न के क्या रहने वाले हैं, आंसर रहने वाले। आइए हम क्वेश्चन नंबर इसमें आगे सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे रहने वाला है 4th। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, ठीक है स्टूडेंट। ये कंडीशन दी गई है तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई माना क्या निम्न स्थिति संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का आयु 20 वर्ष है। 4 वर्ष पर उनकी आयु का गुणनफल क्या, यहाँ पे लिख लेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु स्टूडेंट कितना, भाई योग कितना दे रखा दोनों की आयु का 20 वर्ष, तो 20 में से घटा लेता है कितना भाई, 20 में से टोटल में से घटा लेंगे x, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी स्टूडेंट दूसरे मित्र की आयु। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हमने भी माना पहले मित्र की वर्तमान x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x 20 में से भाई योग दे रखा है हमें दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 20 में से पहले के x मान लिए तो 20 में से दूसरे घटा लेंगे, पहले घटा लेंगे तो दूसरे की पता लगेगी। अब प्रश्न अनुसार हम क्या कर लेते हैं इसमें, भाई यहाँ पे जो भी हल में प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई 4 वर्ष पूर्व उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना दे रखा स्टूडेंट, वो है 48 का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, हम अपने सवाल में चेंज कर लेते हैं प्रश्न, भाई हमने वर्तमान x मान ली थी ये, तो प्रश्न यहाँ पे हो जाएगी प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो x में से 4 घटा लेते हैं स्टूडेंट, पहले पहुँच जाएंगे हम 4 वर्ष पूर्व, और 20 माइनस x में से फिर से 4 घटा लेंगे तो स्टूडेंट क्या पहुँच गए हम 4 वर्ष पहले, लेकिन इनके आयु का योग गुणनफल कितना दे रखा था, वो था 48। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने इक्वेशन को सेट कर लिया स्टूडेंट। तो x माइनस के 4 में से घटाएंगे भाई 20 में से हम घटाएंगे यहाँ पे 4, तो 16 माइनस के x बराबर कितना होगा स्टूडेंट 48। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व करके अब देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या, तो x की गुना कर लेते हैं, x की गुना इसके साथ चली जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x, इसकी गुना कर लेते हैं स्टूडेंट x की, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस माइनस माइनस के यहाँ पे हो जाएगा कितना x की घात 2, अब प्लस माइनस माइनस के 16 चौका कितना होता है स्टूडेंट 64, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कितना 4x इज इक्वल हो जाएगा किसके 48 के, ठीक है। हमने क्या कर दिया भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, अभी सिंप्लीफाई यहाँ पे। अब हम क्या कर लेते हैं माइनस x की घात 2, 4x और 20x 16x कितना हो जाए स्टूडेंट, ये हो गया 20x, और माइनस के 64 बराबर कितना हो गया स्टूडेंट 48, ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं ये वाले पूरे पद को इधर ले जाते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको इधर ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस x की घात 2 प्लस 16 और 4 कितना हो गया 20x,
माइनस के 64 और माइनस के 48 स्टूडेंट बराबर हो गए 0। हमने क्या करा, इस वाली वैल्यू को इधर लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सभी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स की घात 2 प्लस 20x माइनस के 8 और 4 12 का 2 का 8 और 4 12 का 2 कहाँ से लगाए, 6 4 10 और 1 11। तो स्टूडेंट ये कितना है 112 बराबर 0। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये बन जाएगी प्लस का एक्स की घात 2 माइनस के 20x और ये हो जाएगी स्टूडेंट प्लस के 112 बराबर 0। तो यहाँ से स्टूडेंट इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी एक्स की घात 2 माइनस के 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पे a² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तुलना करने पर तो देखते हैं a का मान कितना आएगा, यहाँ पे a का मान आ जाएगा स्टूडेंट 1, फिर b का मान क्या रहने वाला है यहाँ पे -20 और c का मान क्या रहने वाला है स्टूडेंट 112। तो यहाँ से हम विविध कर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रीमेंट यानी कि यहाँ पे यहाँ से d बराबर निकाल लेंगे, b² माइनस के 4a से निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -20² माइनस के 4 गुना 1 गुना 112। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। भाई 20 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 400 माइनस के, भाई यहाँ पे गुना कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 4 कम 4 4 की गुना करेंगे 112 में, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 दूनी 8 4 कम 4 4 कम 4। तो यहाँ पे देख ले 448 में से 400 घटाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कर देंगे माइनस के 48। तो इसके आपने देखा यहाँ पे डी बराबर आया -48। अब आप लिखोगे अतः b² माइनस के 4ac छोटा है किससे स्टूडेंट 0 से। भाई ये 0 से छोटी आ गई इसकी वैल्यू, या d छोटा है किससे 0 से। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो को यहाँ पे क्या होगा, भाई ये वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक आ गई, छोटी आ गई जी। ठीक है जी, तो यहाँ से छोटी आने की वजह से स्टूडेंट अतः b² माइनस 4ac या d<0 यानी कि d का मान छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे होते। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके इस समीकरण के हम मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा b² माइनस के 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी होगी। और 0 से छोटी होने के वाले में इसके मतलब हमारे जो क्वेश्चन के मान है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कभी भी b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ही हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी स्थिति हमारी संभव नहीं रहे होने वाली। ठीक है स्टूडेंट, भाई यहाँ तो हमारी इस वाले क्वेश्चन में तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आप b² माइनस के 4ac निकाल लोगे तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है जी इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, यहाँ पे 2 गुना x की घात 2 माइनस के 800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है जी, तो a का मान कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 2, पे b का मान यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं स्टूडेंट। c का मान कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस के 800। तो यहाँ पे निकाल लेंगे अब d बराबर निकाल लेंगे b² माइनस के 4ac अगर निकाल लोगे आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें मान एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई 0 का वर्ग हो जाएगा, 0 का वर्ग माइनस के 4 गुना माइनस के 800। तो आप सोल्व करोगे तो 0 माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8
4 दूनी 8 और 8 8 64। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ गया 64। तो इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया था 64। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो मान है वो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका मान क्या आ गया था बड़ा है। अतः आप इसमें लिख सकते हो अतः बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है किससे 0 से। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 वास्तविक मूल हो गए, लेकिन 2 इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पे एक ही मानना था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा लंबाई और चौड़ाई कभी भी क्या होती है किसी भी आकृति की वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट ऋणात्मक 3 छोड़ने पर, लेकिन मान इसके 2 ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि तो यहाँ पे इसका मान एग्जिट कर रहे थे, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन में इसके मान एग्जिट नहीं करते। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेता है स्टूडेंट माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है पार्क की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई y मीटर है। भाई हमें क्या करा कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई y मीटर है। तब हमें क्या दिया गया है हल में, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है भाई परिमाप दिया 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई y मीटर है। तब हम इसमें क्या करेंगे, तब प्रश्न अनुसार हमें परिमाप कितना दिया स्टूडेंट, परिमाप बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 80 मीटर। परिमाप दे रखा है यहाँ 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया स्टूडेंट, क्षेत्रफल दिया हमें 400 मीटर। इसके ये हमें दे रखा। तो यहाँ पे क्या लेते हैं भाई 2 गुना, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट परिमाप के, ठीक है जी। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप के। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये होता है स्टूडेंट सूत्र भाई पार्क का जो परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के। तो 2 गुना लंबाई का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट y, और चौड़ाई कितनी मानी हमने यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 80 मीटर। तो y प्लस एक्स बराबर आ जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40 मीटर। यह y बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 40 माइनस के x,
40 माइनस के एक्स मीटर, ठीक है जी, ये क्योंकि मीटर में है तो वाई बराबर कितना है 40 माइनस के एक्स मीटर आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। अब प्रश्न अनुसार यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 400, तो अब हम हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट कितना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है क्षेत्रफल। अब प्रश्न देने वाला क्या है यहाँ पे सूत्र, भाई जो पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल के, तो लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 40 माइनस के एक्स, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे एक्स बराबर क्षेत्रफल कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर। भाई ये भी मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो स्टूडेंट यूनिट से यूनिट हट जाएगी, मीटर से मीटर, तो यहाँ पर केवल बचेगा। अब हम क्या करेंगे एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 एक्स माइनस के एक्स का 2 बराबर 400। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट ये वाले मान इधर ले आएंगे, तो ये जो मान है इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस के 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0, ठीक है जी। अब हम इसकी इक्वेशन की तुलना कर लेते हैं स्टूडेंट। हमने क्या करिया, जो ये पूरा का पूरा मान था अब हम क्या 400 की तरफ ले आए, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट चिन्ह पलट जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस के 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लेते हैं हम किससे, ए गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा यहाँ पे 1, बी का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट -40, और सी का मान क्या रहने वाला है यहाँ पे 400 रहने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट निकाल देते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका मान क्या रहने वाला है। तो बी स्क्वायर का मतलब -40 का वर्क करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे -4 गुना ए के स्थान पे 1 रख लेंगे स्टूडेंट, और सी के स्थान पे कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या रहने वाला है भाई 40 का वर्क करेंगे, तो -40 की मल्टीप्लाई -40 के साथ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 4 कम 4 4 चौक 1600 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस 4 चौक 1600 हो जाएगा, में से क्या घटाएंगे स्टूडेंट 1600, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला 0, ठीक है जी। अब आपने देखा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान कितना है स्टूडेंट 0 आ गया। अब आप लिख सकते हो अतः बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर है किसके 0 के, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मूल निकलेंगे, तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लग गया, ये द्विघाती सूत्र लग गया। भाई हमने पहले क्या कर लिया था स्टूडेंट, माना पार्क की जो चौड़ाई थी वो हमने x मान लिया, और लंबाई कितनी है y मान लिया। प्रथम प्रश्न अनुसार मैं परिमाप दिया था 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया था 400 मीटर, तो दो सूत्र लगे मेरे परिमाप के सूत्र के, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप के। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया y का मान निकाल दिया, यानी y का मतलब लंबाई निकाल दी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने हमारी जो लंबाई निकल गई वो कितनी आ गई 40 माइनस एक्स। अब हमें पता सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल के, तो लंबाई कितनी है 40 माइनस एक्स, चौड़ाई कितनी है स्टूडेंट हमने क्या मानी चौड़ाई को एक्स। तो ये इक्वेशन बना दी हमने एक्स में, तो एक्स में बना के हमने इसको सोल्व कर लिया, तो देखा यहाँ पे इसका मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0 स्टूडेंट। तो जब जीरो आया तो इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो देखते हैं कौन कौन से। तो एक्स बराबर रहने वाला, एक्स के जो मान रहने वाले होते हैं माइनस का बी का मतलब क्या है माइनस के 40 प्लस माइनस के स्टूडेंट, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या रहने वाला है यहाँ पे 0 बटे के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना ए का मान क्या रहने वाला स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 40, और ये तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा, 40 बटा क्या रहने वाला है यहाँ पे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40 बटा 2 का मतलब 20। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान रहने वाला है वो कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 20।
यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 40/2 का मतलब होगा यहाँ पे 20। तो एक्स का मान कितना आएगा, 20। अब आप इसमें लिख सकते हो, बताएं। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालनी थी यहाँ पे, आयत, इसकी पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। तो अब आप इसमें लिख सकते हो, बताएं। अतः पार्क की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट, आता है पार्क की जो लंबाई रहने वाली है, तो पार्क की जो लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट, पार्क की लंबाई हो जाएगी 40 माइनस के एक्स, ठीक है। तो पार्क की जो लंबाई रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 40 माइनस से एक्स। तो 40 माइनस एक्स बराबर कितना होगा भाई, 40 में से आप 20 घटाओगे तो 40 में से 20 घटाओगे, यानी कि 20 मीटर है। तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, चौड़ाई क्या माननी थी हमने, एक्स माननी थी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स हो जाएगी। तो अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये भी हमारी 20 मीटर ही हो जाएगी, 20 मीटर है। भाई दोनों का आंसर ही कितना है स्टूडेंट, दोनों का आंसर ही हमारा क्या हुआ, सेम आ चुका है। तो पार्क की लंबाई भी हमारी कितनी होगी, 20 मीटर होगी स्टूडेंट, और चौड़ाई भी कितनी होगी हमारी, 20 मीटर होगी। भाई अतः पार्क की लंबाई 40 माइनस एक्स हो जाएगी, 40 में से 20 घटाएंगे 20 मीटर है, तथा चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक है जी। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका मैक्सिमम 4 नंबर में आएगा। भाई आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे माना पार्क की चौड़ाई एक्स मान ली, तो लंबाई वाई मीटर मान ली। तो प्रश्न अनुसार हमें परिमाप दिया था 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया था 400 मीटर। हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा के भाई आयतकार पार्क का जो क्षेत्रफल हो वो परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आयतकार पारक दिया था हमें, इस तरीके का आयतकार पारक था। ये आयतकार पारक है, तो इसकी यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई, ठीक है जी। ये हमारा है पार्क। तो स्टूडेंट हमने इसमें यहाँ पे क्या आंसर निकाल दिया। तो इसका जो फॉर्मूला क्षेत्र परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई में लंबाई ऐड करेंगे चौड़ाई में चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई हो जाएगी। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब सभी बाहरी सतह का योग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा हमारा परिमाप। अगर यहाँ हम इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पार्क है, तो पार्क का क्या स्टूडेंट हमने निकाल दिया यहाँ पे फॉर्मूला, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के। तो स्टूडेंट हमने इसको क्या कर दिया, 2 इक्वेशन बना के उसको सोल्व दिया। फिर हमें बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान निकल रहा है। यहाँ पे देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, तो यहाँ पे जीरो जीरो आने पे इतने इसके 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। तो वे कौन कौन से, भाई एक्स का मान भी 20 होगा, फिर से 20 होगा स्टूडेंट, ठीक है। अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला आंसर है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो आज ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए और नए चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।